तुम्ही बघू शकता माझ्या पाठीमागे असंख्य म्हशी आहेत। हमारी भैंसे दूध कम दे रही है या आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो हम हो सकता है वहाँ पे हम आपको रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन दे देंगे। भी लोग कहते हैं हम 160 में बेचते हैं 170 में बेचते हैं, हम नहीं बेचते। अच्छा, हम बेचते हैं 1 लाख से लेके 1,40,000 तक। कोल्हापूरमध्ये सुद्धा यांची महिमा डेअरी फार्म नावानेच डेअरी फार्म आहे। मंडळी, या म्हशीचं दूध आता आम्ही काढून बघतोय, किती दूध देईल हे आपण बघूयात। ही मंडळी, ही 8 लिटरची बादली एवढी भरलेली आहे, म्हणजे साधारणपणे 16 लिटर, पण हे आपण 7 लिटर समजूयात। 7 दुनी 14 लिटर। नमस्कार, जय महाराष्ट्र शेतकरी बंधूंनो, मी महादेव झोळ आणि तुम्ही पाहताय कृषी सल्ला यूट्यूब चॅनल। आणि जसं की तुम्ही पाहताय कृषी सल्ला यूट्यूब चॅनलवरती सध्या मी हरियाणा या ठिकाणच्या मुरा जातीच्या म्हशी आपल्या महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांना दूध व्यवसायासाठी जर खरेदी करायच्या असतील तर त्यांच्यासाठी इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ घेऊन येत आहे। आज मी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील मिंगनीखेडा या ठिकाणी महिमा डेअरी फार्मवरती आलेलो आहे आणि माझ्याबरोबर महिमा डेअरी फार्मचे ओनर जोगिंदरजी सिंग माझ्याबरोबर आहेत। जोगिंदर जी, आपका स्वागत है हमारे कृषि सलाह यूट्यूब चैनल में। आपको भी नमस्कार जी, और देखने वाले दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार, महिमा डेयरी फार्म की तरफ से। यस, जोगिंदर जी, आपका पहले थोड़ा सा परिचय करा दीजिए ताकि हमारे प्रेक्षकों को पता चले कि हम कहाँ पे आए हैं और क्या क्या आपका काम भी है, थोड़े से अल्प में बताइए। देखो जी, हरियाणा में अपना एक छोटा सा गाँव है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गाँव मिंगनीखेड़ा, और लगभग पूरे महाराष्ट्र में मिंगनीखेड़ा गाँव वैसे भी फेमस है। अच्छा। क्योंकि डेयरी फार्मिंग के मामले में, जो भैंसे सेल परचेज के मामले में मिंगनीखेड़ा नंबर 1 पे आता है पूरे हरियाणा में। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मर है अपने, और मैं भी एक छोटी सी मुहिम लेके चला हूँ महाराष्ट्र के लिए, भी एक ऐसा कदम उठाया जाए ताकि जो छोटे जो ज़मींदार जो भी किसान हैं उनको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि उनका भी सपना होता है हरियाणा की भैंसे पालने का, और ज़्यादा रेंट होने की वजह से भैंसे नहीं रख पाते वहाँ के लोग। और ये मैंने मुहिम चलाई है भी छोटा किसान जायज़ भाव में घर बैठे पशु वहाँ पे ले सकता है। अच्छा, शेतकरी बंधूंनो, यांनी एक चांगली मोहीम चालवली की छोटा शेतकरी सुद्धा म्हशी जर खरेदी करू इच्छित असेल तर तो जोगिंदरजींकडून नक्कीच खरेदी करू शकतो आणि आपल्या महाराष्ट्रामधील दूध व्यवसाय वाढवू शकतो। मोस्टली पाहायला गेलं तर एखाद्या व्यापाऱ्याला जास्तीत जास्त बल्कमध्ये आपला कुठलाही व्यवसाय विकायला आवडतो, म्हणजे समजा त्याचे जे काही वस्तू असतील तसं यांना पण 10-10, 20-20 म्हशी विकायला आवडतील, परंतु यांनी सुरुवातीलाच सांगितलं की मी अगदी छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा म्हशी देऊ इच्छितोय। त्याचबरोबर जोगिंदर जी, मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि जो शहर में वगैरह हर चीज़ मिलती है वो थोड़ा सा टैक्स वैक्स लगा के महंगी मिलती है। हाँ जी। आपका तो गाँव खेड़ा में और खेती में ये आपका डेयरी फार्म है, तो मुझे भी ये लग रहा है कि यहाँ पे जो भी भैंसें मिलेगी काफ़ी अच्छे भाव में मिलेगी और जिसको एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस नहीं लगेगा, इसीलिए तो आपकी भैंसों की कीमत भी कम है। हाँ जी। मुझे बताइए, नॉर्मली कितने से कितने तक की रेंज की आपकी भैंसें रहती हैं? देखो जी, अपने डेयरी फार्म पे अभी 1 लाख से लेके 1,40,000 तक भैंसें मिलेगी। भी लोग कहते हैं हम 160 में बेचते हैं 170 में बेचते हैं, हम नहीं बेचते। अच्छा, हम बेचते हैं 1 लाख से लेके 1,40,000 तक, और हमने 20 लीटर की भी भैंसें बेची है, 17 लीटर की बेची है, 18 लीटर की बेची है। अच्छा, फिर ये नहीं भी हम कम प्राइस रख रहे हैं तो हमारी भैंसें दूध कम देगी, रेट कम मिलेगा, क्वालिटी बढ़िया मिलेगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात हाँ। है। या आप कब से बिजनेस कर रहे हो ये मुझे बताइए। देखो जी, मेरे को 3.5 साल हो गए लगभग ये काम business स्टार्ट किए करते हुए। हैं। अच्छा, जो मुरा भैंस है हाँ जी। वो ही क्यों खरीदनी चाहिए, वो क्या खासियत है मुरा भैंस की? देखो जी, हमारी भैंसों की सबसे पहली खासियत तो ये है, ये जाने के बाद आपका किसान टाइम से ज्ञाप नहीं करा पाया उसको नहीं देख पाया, तो भी 1.5 साल तक हमारी भैंसें दूध देती है वहाँ जाने के अच्छा, बाद। बहुत क्वालिटी है जी। देखो, ज़्यादा वीडियो हम लंबी नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा क्वालिटी है। एक बार आप हरियाणा का पशु ले आओगे तो आप लोकल पशु है ना वो घर से निकाल दोगे। अच्छा, ये खासियत है जी। या ठिकाणी मुरा म्हैस दूध व्यवसायासाठी चांगले तुम्हा सगळ्यांना आपल्याला माहितीच आहे। त्याचबरोबर आपल्याला जोगिंदरजी सुद्धा खूप चांगली माहिती या व्हिडिओमध्ये देत आहेतच। पण अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आपण यांना विचारूयात। जोगिंदरजी, समझो महाराष्ट्र का कोई किसान आपकी भैंस यहाँ पे आकर लेना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखो जी, कई ग्राहक होते हैं अभी हम महाराष्ट्र से नहीं, हम हरियाणा घूम के भैंसे खरीदेंगे, तो उनके लिए तो हम हरियाणा तैयार है भैंसे देने के लिए। अच्छा। और रही बात रेट की,
आप महाराष्ट्र में ऐसा रेट मिलेगा आपको हरियाणा आने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो सीधा संपर्क की बात कर रहा हूँ आपको। अच्छा, भी आपको ऐसा रेट दूंगा वहाँ पे, आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन आज मैं बता देता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि सस्ती दूंगा, कैसे दूंगा, आज वो क्लियरली बात बता देता हूँ। जैसे मैं अकेला जाता हूँ किसान के घर पे, मेरे 50 से ज़्यादा एजेंट है मेरे, ठीक है, वो भैंसे देख के रखते हैं भी भाई साहब ये रिंग सिंग है, ये अच्छे दूध वाली है, ये आपके लिए बढ़िया रहेगी। बराबर। तो मैं उनको देख आता हूँ भी ये भैंस मैं इतने रेट प्राइस दे आता हूँ उनको, भाई इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक मैं इस भैंस को खरीद सकता हूँ। अच्छा, फिर आगे वाली भैंस पे चला जाता हूँ, तो दिन में कम से कम 20 से 30 भैंसे देखता हूँ। बराबर। जो उनमें वाजिब लगती है वो भैंसे मैं यहाँ सीधी डायरेक्ट किसान से यहाँ मंगा के, यहाँ से सीधी डायरेक्ट कोल्हापुर बाई दिवा कोई महाराष्ट्र का ग्राहक आ गया मेरे पास, तो अगर किसान के घर पे लेके जाऊंगा तो पहली बात तो वो रेट ही नहीं बताएगा, किसान रेट नहीं बताएगा, रेट बताएगा 170 180। अच्छा, तो वैसे आपके लोकल बंदों को देने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। हो सकता है अगर आपका किसान वहाँ से आया हुआ किसान अगर 2 टाइम दूध देख के उसको छोड़ने की कोशिश करता है तो वहाँ भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा। तो हमें जाना पड़ता है, जैसे जो 1-1 2-2 भैंसे ले आके बेच रहे हैं उनके पास, तो वो पशु पहले वहाँ जाता है, फिर वहाँ से हम खरीद के लेके आते हैं, तो वो कॉस्टली हो जाता है पशु, मार्जिन बढ़ जाता है उसमें। हाँ, तो जैसे आप आ गए मेरे पास, मैं आपको 2 पहिया वाहन पे तो नहीं लेके जा सकता, मेरे को तो मेरा 4 व्हीलर निकालना पड़ेगा। बराबर। तो 4 व्हीलर का खर्चा, आपका खर्चा, तो वो खर्चा सब भैंसों पे पड़ने वाला है, भैंसों पे पड़ने वाला। तो वो बगैर खर्चे के वही पशु एक झटके में महाराष्ट्र में पहुंच जोगिंदर जाएगा। जी, मैं आपको एक सवाल पूछने वाला था कि आपके भैंसे की कीमत कम क्यों होती है, जिसका उत्तर मुझे खुद ब खुद मिल गया। हाँ, अब तो महाराष्ट्र के किसान अगर भैंस लेना चाहेंगे, मुर्रा भैंस, तो कोल्हापूर आपका ऑप्शन है। कोल्हापूरमध्ये सुद्धा यांची महिमा डेअरी फार्म नावानेच डेअरी फार्म आहे। वो कहाँ पे है लोकेटेड? अगर कोल्हापुर में भैंसे खरीदना चाहे तो आप गूगल मैप के थ्रू वो महिमा डेयरी फार्म सिर्फ कोल्हापुर डाल दियो, पीछे अपने आप आ जाएगा नीचे, और फिर उसको ट्रेस करके आप जाओगे, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अपनी डेयरी फार्म पे आप पहुंच सकते हो। अच्छा। और अगर बाई बस जाना चाहो तो आपको जाना पड़ेगा बुदरगड। कोल्हापूरवरून डायरेक्ट भुदरगडला आणि भुदरगड पासून पुष्पनगर, त्याचबरोबर कॉन्टॅक्ट नंबर तर आपल्याकडे इथे व्हिडिओमध्ये असणारच आहे। सपोर्टला तुम्ही त्यांना फोन सुद्धा करू शकता, तुम्हाला ते सांगतीलच। त्याचबरोबर कोल्हापूरमधला पण त्यांचा नंबर आहे, तो सुद्धा तुम्हाला ते देतील, जेणेकरून ज्यांना म्हशी खरेदी करायच्यात ते आरामात महिमा दूध डेयरी फार्म कोल्हापूरला पोहोचू शकतील। हाँ जी, मुझे और एक जानकारी चाहिए आपसे। हाँ जी, हमारे महाराष्ट्र के किसान ऐसे होते हैं कि वो कुछ चीज़ों पे भरोसा नहीं करते। मान लीजिए उनको लगा कि कोल्हापुर से नहीं, हम तो हरियाणा से ही भैंस लेंगे और यहाँ से आपकी तरफ से उनको भैंस लेनी है, तो एक ही भैंस लेनी समझो, पहले देखेंगे फिर ज़्यादा भैंस लेंगे, तो आप कैसे दे दो इनको? देखो जी, मेरा हर 4 या 5 दिन में एक लोड जाता रहता है। अच्छा, ये नहीं भी मैंने एक लोड भेज दिया 10 भैंसों का, उसके बाद मेरा महीने तक लोड नहीं जाएगा, मेरा लोड रेगुलर चलता रहता है। अगर कोई किसान यहाँ आगे भैंसे खरीदना चाहे, 1 भैंस खरीदो, 2 भैंस खरीदो, अगर 1 भैंस खरीदेगा तो भी वो भैंस के पीछे वही ट्रांसपोर्ट चार्ज लगेगा, 10 भैंसे खरीदेगा तो भी वही ट्रांसपोर्ट मिलेगा। और ऐसी सुविधा पूरे हरियाणा में आपको कोई नहीं दे सकता। अच्छा। और प्लस में अगर वहाँ जाने के बाद हमारी भैंसें दूध कम दे रही है या आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, तो हम हो सकता है वहाँ पे हम आपको रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन दे देंगे। शेतकरी बंधूंनो, अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे। मला अजून एक शेतकरी बंधूंनो तुमच्या बाजूने यांना महत्त्वाचा एक प्रश्न विचारायचा आहे। आपण म्हशी घेतोय फक्त दुधासाठी, चांगलं दूध निघावं, चांगलं ब्रीड मिळावं आणि त्यानंतर पिल्लूसुद्धा आपल्याला म्हशीचं चांगलं मिळावं, यासाठी आपण हा प्रश्न विचारत। जो दूध निकलेगा भैंस का, क्या वो आप जितनी गारंटी बताते हो, 12 लीटर हो, 14 लीटर हो, वो सब कुछ निकाल के देते हो किसानों को? देखो जी, सबसे ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। जितना बताते हैं उतना निकाल के देते हैं हम। अगर कोई किसान वहाँ, चलो मेरे से 5 भैंसे खरीद रहे, तो वो क्या करेगा, अपने किसी भाई को या खुद या अपने भैये को 3 दिन 4 दिन जो भैंस उसने चॉइस कर रखी है वही उसको दाना डालेगा अपने हाथ से। वो ये बोलेगा भी कल नहीं ये ना गए भी ये दाना और डाल रहे थे या मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। 4 दिन 5 दिन जब उसको ये लगे भी हाँ रियल में ये भैंस इतना दूध दे रही है, तो वो लेके जा सकता है। ये नहीं भी जाते ही हमने एक टाइम दूध निकाल के दे दिया वो भैंस उसकी होगी, वो सिस्टम नहीं है जी अपना। तो 2-3 टाइम या 5 टाइम 10 टाइम जब जितना उसका मन करे उतने दिन तक वो खुद अपने हाथ से चारा डाल देगा
और अपने हाथ से दूध निकाल लेगा। सबसे बढ़िया ऑप्शन यही दे सकते हैं। मंडळी, बाजारात आपण गेल्यानंतर आपल्याला घासाघीस केल्याशिवाय खरेदी केल्याचा आनंदच येत नाही आणि मग त्यांना असाच प्रश्न विचारत आपण, जोगिंदर जी एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं कि 80-85 हज़ार में भी बहुत अच्छी भैंस मिलती है। कोई है आपके पास? देखो जी, गलतफहमी ये है कि लोगों की मिल तो क्या पता 50,000 की भी जाएगी ताज़ा भैंस, अच्छा, ठीक है। हाँ। जब वो किसान को पूरा दूध ही नहीं दे पाएगी तो फिर फायदा क्या उसका ले जाने का। अच्छा, यहाँ से अगर कोई किसान भैंस से लेके जाता है तो एक भैंस के पीछे 15,000 रुपये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज है, अच्छा, ठीक है। वहाँ जाने के बाद मान के चलो मैंने यहाँ से 90,000 की भैंस खरीद ली, तो पूरा 15,000 रुपये उसमें जोड़ दो, कितने की होगी वो? 90,000 की भैंस यहाँ से खरीद ली, तो 1,05,000 तक 1,05,000 में वहाँ जाके पहुँचेगी भैंस वो। तो देखो जी, इस रेट की भैंसें हम खरीदते ही नहीं, सीधी सी बात यही है। अच्छा, हम 1 लाख से ऊपर की भैंसें खरीदते हैं, क्योंकि अच्छा। आगे जाने के बाद आपके जो लोकल के किसान हैं उनको दूध का रिस्पॉन्स भी बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। हाँ। और एक बात फिर, ये जो आपके यहाँ पे अभी स्टॉक में जो भी भैंसें हैं, हाँ जो जाने वाली है कोल्हापुर वगैरह, तो उसमें चलो 70-80 हज़ार 50 हज़ार छोड़ दो, 1 लाख तक की भैंस है क्या कोई? नहीं है जी, 1 लाख तक की भी नहीं है। इनमें नहीं है जी मेरे 1 लाख तक की। वो क्या होता है, एक आध भैंस ऐसी हो जाती है, दूध की तो अच्छी होती है, आपके किसान वहाँ पे पसंद नहीं कर पाते उनको, अच्छा, तो हम लगभग महीने 1.5 महीने तक देखते हैं। अगर वो यहाँ वहाँ बिक जाती है तो ठीक है, नहीं बिकती है तो हमें वो घाटे में भी बेचनी पड़ती है। जैसे 1 लाख में बेच दी, 1 लाख से नीचे भैंसे नहीं बेचते वहाँ भी। अच्छा, तो यहाँ के नॉर्मल क्या रेंज है भैंसों की अभी फिर? अभी इनकी जितनी भी भैंसे लगभग सेम ही प्राइस है इनका, कोई थोड़ा बहुत 5-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। बताइए जैसे आप ना। मान के चलो 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक रेट है जी। ये मत सोचना ना भी 1,20,000 रुपये बोल रहा है तो मेरे को 1 लाख की दे देगा, 1,10 की दे देगा, ज़्यादा फर्क नहीं रखते जी रेट में। ऍक्च्युली काय प्रकार आहे की म्हैस तर ही 1,10,000ची वगैरेच आहे, 1 लाखाच्या रेंजचीच आहे, परंतु इथून कोल्हापूरपर्यंत ट्रान्सपोर्टनी जाणार आहे, ट्रान्सपोर्ट भी त्याच्यामध्ये येणार आहे, त्याच्यामुळे तो 1,20,000 पासून 1,40,000 पर्यंत या मशीनच्या किमती आहेत। जोगिंदर जी, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसानों को दे दी है। अगर कोई नया किसान भैंस लेना चाहता है तो वो पक्का आपके इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट पे आपको कॉल करेंगे, आप उनसे अच्छी बात करिए और आपका जो भैंस बेचने का है वो कंटिन्यू काम जारी रखें ताकि हमारे किसान अच्छी भैंस खरीद ले। अंत में आप हमारे महाराष्ट्र के नए किसान जो इस दूध व्यवसाय में आना चाहेंगे उनके लिए क्या सलाह देंगे? देखो जी, पहले तो मेरा ये है, जो अभी आपका जो प्रेम भाव जो मेरे साथ कोल्हापुर चल रहे हैं, देखो उसके लिए मैं धन्यवाद आपको कर रहा हूँ। और दूसरी बात, आगे भी आप मेरे से ऐसे ही जुड़े रहो ताकि मैं बढ़िया भाव में बढ़िया पशु आपके घर तक प्रोवाइड करने का मैं काम कर सकूं। अगर आप लोग मेरे को सहायता नहीं करोगे तो फिर मेरा वहाँ फायदा ही क्या करने का। बराबर। हाँ, मंडळी, या म्हशीचं दूध आता आम्ही काढून बघतोय, किती दूध देईल हे आपण बघूयात। मोकळी बादली आपण लावले, नॉनस्टॉप व्हिडिओ आहे, व्हिडिओ अजिबात कट होणार नाहीये आणि ही म्हैस किती दूध देते हे आपल्याला अंदाजे कळेल। मागणं थांब वाटलं तर, आता मला पण इथं बसू दे वाटलं तर इथे बसेल, दिसतोय का? असं दिसेल, असं मापातच म्हैस आहे, फक्त क्वालिटी चांगली वाटते। दूध किती देईल ते बघूयात आपण आता। माझ्याकडे मला गेलं। आणि मंडळी, अजून एक गोष्ट, आपल्या महाराष्ट्रातील म्हशी धार काढायला खूप त्रास सुद्धा देतात, त्यांना भाला बिला पण कधी कधी भाला घातलं होतं काय लईच अवघड काम आहे, कधी कधी उड्या मारतात, पण ह्या म्हशी अगदी शांत आहेत आणि शांततेमध्ये ह्या दूध देत आहेत। गळातली वाटते थक गई शायद वो।
कट करो नको बरं का वीडियो पण वीडियो कंटिन्यू चालू रहेंगे हाँ कट नहीं करेंगे उसको दिखेगा अच्छा दिखेगा निकलेगा दूध भी आपण व्हिडिओ शूटिंग करतोय म्हणून जरा जे आपले भैया दूध काढतायत ना त्यांना थोडंसं टेन्शन आले कदाचित त्यांचा हात गाळटल्याने दिसत आहेत कारण परीक्षा चालू आहे थोडक्यात आणि तरीच तसे ते पारंगतच आहे त्याच्यामध्ये पॉवरफुली दूध काढतायत रेटून पिळण्याचा प्रयत्न करतायत आणि बकेट जवळजवळ भरत आली मांडी तशी दाबून धरली आहे बघू किती होते जरा जवळून बकेट दाखव कंटिन्यू व्हिडिओ आहे हा अजिबात कट वगैरे झालेला नाही बादली भरत आली पूर्ण मंडळी आणि अजून दूध बाकी है भैया जी और कितना दूध है उसमें 14 लीटर दूध है। अच्छा अभी बहुत बाकी है हाँ जी। ये बकेट भर के फिर दूसरी लगानी पड़ेगी ये 8 लीटर की बाल्टी है। अच्छा बच्चों के भी रखा है ना ये वाला ये देखिए हाँ दिखाओ नजदीक से ये वाला बच्चों को रखा है बहुत दूध है उसमें हाँ ठीक है 1 लीटर दूध है। 1 लीटर से ज्यादा दूध आहे आणि मंडळी ही 8 लीटरची बादली एवढी भरलेली आहे म्हणजे साधारणपणे 16 लीटर पण हे अपन 7 लीटर समझुयात 7 दूनी 14 लीटर भैया जी ने बताया था कि 14 लीटर दूध है तो 14 लीटर दूध निकाल के दिखाया इन्होंने कैसा लगा आपको बढ़िया। बढ़िया यही काम करते ना हाँ आप जी। कहाँ से हो आप बिहार से। बिहार से है हे बिहारचे दादा आपले मस्त दूध काढून देतात चलिए आपण उसमें डाल देते हैं ओके तर छानपैकी आपण 7 लिटर दूध काढून सुद्धा बघितलेलं आहे त्याच्यामुळे मला तर वाटते की भविष्यात मला पण एखादी म्हैस घ्यायची असली ना तर मुर्राच म्हैस घ्यावी असं वाटायला लागलं बघत पुढे जाऊन कसं होतंय तसं तर मंडळी हा व्हिडिओ खूप छान झाला माहितीपूर्ण झाला हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला ते नक्कीच आम्हाला कमेंट करून सांगा आणि महिमा डेअरी फार्मवरती संपर्क करा भेटूयात पुढच्या अशाच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक करा जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र।